परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया है कि मैं और आप, परमेश्वर ने सौभाग्य दिया कि हम माँ बने पाए। और बहुत सी बार बहुत सी बहनें इससे वंचित रह जाती हैं, लेकिन निराश ना हो। परमेश्वर का वायदा है कि गर्भ का फल परमेश्वर की आशीष है। परमेश्वर आने वाले समय में उनको आशीषित करे। और जैसे कि हम लोग सीखते हैं कि दुनियावी तौर से तो हम बोलते हैं कि माँ बाप की आज्ञा को मानना चाहिए, माँ बाप की बातों को सुनो, उनका भय मानो। लेकिन बाइबल भी हमें उसके विषय में सिखाती है। जैसे शुरुआत में ही परमेश्वर के वचन में लिखा है, निर्गमन उसका 20 उसकी 12 आयत को भी निकालनी पड़ेगा। निर्गमन 20 उसकी 12वीं आयत। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे प्लीज अगर किसी का फोन बज रहा है तो अपने फोन साइलेंट कर लीजिए या उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि बीच में डिस्टर्ब होते हैं। साथ में बैठा हुआ भी व्यक्ति डिस्टर्ब होता है। प्लीज अपने फोन को साइलेंट पे करिए जिसका भी फोन बज रहा है। निर्गमन 20 उसकी 12वीं आयत। तो अपने माता पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन रहने पाएगा। पहले ही शुरुआत में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तू अपने माँ बाप का आदर करना। लेकिन आज की जनरेशन को वो देखें तो बिल्कुल इसके विपरीत चलती है। और पहले के जैसे मैं भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पहले के बच्चे इतने अच्छे हुआ करते थे कि अगर यहाँ पर बैठा के गए तो वो यहीं पे बैठे मिलेंगे। लेकिन आज इतने से बच्चे हो गए, हम बोलेंगे यहाँ पे बैठा रहना बेटा तो वो कहीं और मिलेगा। ये समय का बात है कि हमारे समय ऐसा हो गया कि बच्चे अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। बच्चे सोचते हैं अरे माँ बाप तो पिछले पहले के जमाने के हैं, हमें क्या सिखाएंगे, हम तो आज की जनरेशन है, हम इनसे ज्यादा जानते हैं, पढ़ लिख गए। लेकिन सच बात है कि बच्चे आज की जनरेशन तेज है और बहुत कुछ जानती भी है। और मेरे को भी इंटरनेट ज़्यादा नहीं आता, लेकिन बच्चे हमारे तेज हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन कुछ भी आता हो या ना आता हो, लेकिन माँ बाप का आदर करना हमें परमेश्वर की आज्ञा है। अगर हम उससे प्रेम करते हैं, हम बोलते हैं कि परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमारे को उसकी आज्ञा को भी मानना है। और उसकी आज्ञा ये है कि हम अपने माता पिता का आदर करें। कभी कभी हम बच्चों को देखते हैं कि बच्चे माँ बाप अपने मुंह से अपने बच्चों की बुराई तो नहीं करते हैं, लेकिन मन से दुखी होते हैं। और जब मन दुखी होता है तो बच्चों के लिए आशीष तो बहुत कमी निकलती है और दुख पहुंचता है, माँ बाप रोते हैं। लेकिन अपने माँ बाप का आदर करिए और कभी भी उनको इतना परेशान ना करें कि वो आपको शाप दें या उसके बदले आपके लिए कुछ गलत शब्द बोले। लेकिन याद रखें कि वो माँ बाप जो आपको पैदा करते हैं, जो आपसे प्रेम करते हैं, खुद भूखे रहते हैं, आपको खाना खिलाते हैं, उस माँ बाप का आदर करना सीखें। अगर माँ बाप कुछ बात बोलते हैं, जैसे बाइबल बताती है, अगर तुम अपने बेटे से प्रेम करते हैं, जो लोग अपने बेटे से या अपनी बेटी से प्रेम करते हैं तो वो छड़ी को भी खाते हैं। और अगर हमें डिसिप्लिन करने के लिए उन्हें थोड़ा कड़ा होना पड़े या कठोर होना पड़े तो हमें उससे भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हम जीवन भर अगर अपने बच्चों के लिए रोते रहे, परेशान हो, उससे बेहतर है कि हम बचपन में ही उनको डिसिप्लिन करना सीखें। हमें जैसे हमारे माँ बाप ने हमें संस्कार दिए, अच्छी चीजें हमें सिखाई, और कोशिश करें कि हम भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। लेकिन जब हम खुद प्रभु में बढ़ेंगे, कभी कभी माँ बाप सोचते हैं कि बच्चे शरारत करते हैं, छोड़ो बच्चों को घर में ही छोड़ देते हैं, हम चले जाते हैं चलते। और बहुत कई बार, और विशेषकर मैं माताओं को बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और मेरे भी बच्चे इतने बड़े पैदा नहीं हुए, मेरे बच्चे भी छोटे रहे, शरारती भी थे, ऐसा नहीं कि मेरे शरीफ थे मेरे बच्चे। लेकिन कोशिश करें कि हमें अपने बच्चे को उस मार्ग में चलाना कि जीवन भर वो उसमें चलता रहे। और चाहे भी उन्हें कई बार हाथ उठाना पड़ता है। मैंने तो अपने बच्चों को बचपन में काफी उठाया है। जब ये शरारत करते थे, जैसे कि भाई मेरे बच्चे भागते रहते, मेरे बच्चे भी ऐसे थे। लेकिन जब मुझे लगता था कि बहुत ज्यादा हो रहा है, दूसरे लोग भी डिस्टर्ब हो रहे, मैं भागते जाती थी, अच्छे से एक लगाया और उसके बाद ये शांत हो जाते थे। लेकिन उसके बाद मैंने सीखा, मेरे पास्टर की वाइफ थी और वो मेरे से उम्र में छोटी थी। जब मैं देखती थी वो उनके बच्चे इनसे भी ज्यादा चैंपियन थे, वो और ज्यादा शरारती थे। लेकिन वो क्या करती थी, ड्राइंग बुक लेकर आती थी और
और मैंने भी उनसे ये चीज़ सीखी कि जब मेरे को लगता था, मैंने भी अपने बच्चों के लिए यही करना शुरू किया कि बच्चों के लिए कुछ कुछ लेकर जाती थी, ड्राइंग बुक ले ली, कलर ले लिए या कुछ ऐसा लिया कि वो बच्चे उसमें टिके रहें। और बच्चे क्या करते हैं कि क्योंकि बच्चों के मतलब की कुछ बात नहीं होती, बच्चे शरारत करेंगे क्योंकि वो छोटे हैं, उन्हें नहीं पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन इनको सिखाना, उनको परमेश्वर के नाम में बढ़ाना हमारा काम है। ये विशेषकर माओं पर डिपेंड करता है और उस राह में चले, खुद भी परमेश्वर के वचन को पढ़े, प्रार्थना में रहे, तो हमारे बच्चे भी वो करने पाएंगे। और मैं भी वही करने लगी थी, मैं इनके लिए लेकर जाती थी, कुछ कुछ बना के रख दिया, फिर ये शरारत नहीं करते थे, आराम से बैठ के अपने उसमें लगे रहते थे, ना तो कोई और डिस्टर्ब होता था, ना मेरे को परेशानी होती थी। और हमें भी सीखना है, अगर हमें किसी छोटे से भी कुछ सीखने को मिले तो उसको सीख लेना चाहिए। मैंने उनसे ये बात सीखी और इस बात के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि उनके जीवन से मैंने एक अच्छी चीज़ को सीखा। और मैं कई बार यहाँ पर बोलती भी हूँ कई बच्चों की माओ को कि आप लोग ऐसा किया करो कि उनको कुछ दे दो कि वो बच्चे टिके रहे। बच्चों का बस होगी क्योंकि वो बच्चे अब नादान है, उनको नहीं मालूम, लेकिन ये हमारा काम है और हमें इस बात के लिए अलर्ट रहना चाहिए, हमें सीखना है खुद भी कि हमें परमेश्वर की राह में अपने बच्चे को चलाना है। और जैसे कि हम हन्ना के विषय में सब लोग जानते हैं, मेरा आधा मैसेज पापा जी और वीरेंद्र ने बोल दिया, काफी कुछ बोल दिया इन लोगों ने, लेकिन मैं फिर भी जो परमेश्वर मेरे को आत्मा में अगुवाई करेगा मैं उन चीजों को बोलूंगी। जैसे हम हन्ना के विषय में सब लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने हन्ना को एक पुत्र दिया। मैं और आप बहुत सारी चीजें, हम भी कई बार बहुत मन्नत मानते हैं, बहुत सारी चीजों में कहते हैं कि परमेश्वर अगर मेरी संतान हो तो मैं तेरे को दे दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं पास्टर बनाऊंगी, मैं तेरी सेवा में। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो एक मन में लालच आ जाता है, अरे मैंने इतना पढ़ाया, उसको इतना लिखाया है, और अगर हमने चर्च में दे दिया, चर्च में सेवा करने लगा तो पासवान की तो कोई ज़्यादा इनकम नहीं होती, या वर्षिप लीडर बन गया तो क्या फायदा होगा। लेकिन हन्ना के विषय में उसका एक ही बेटा है और उसने परमेश्वर से मांगा, लेकिन फिर भी दूध चुराने के बाद उसने परमेश्वर के भवन में उसको दे दिया। क्या मैं और आप, अगर आज हम अपने आप को उसकी हन्ना की जगह रखकर देखें तो क्या मैं और आप ऐसा कर पाएंगे? ये मेरा एक ही बेटा है, मैं बोलूँगी नहीं तू जा परमेश्वर के भवन में रहे, और कोई बात नहीं, मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर को दे दूँ। बहुत मुश्किल है अगर हम दुनियावी तौर से और संसारिक तौर से देखें तो बहुत मुश्किल है कि हम अपनी संतान को ऐसे दे दें। लेकिन हन्ना के लिए धन्यवाद करें उस माँ के लिए कि जिसने परमेश्वर से वायदा किया और उस वायदे को पूरा भी किया। अगर हम परमेश्वर से कोई वायदा करते हैं कि हम संतान को प्राप्त करते हैं तो ये पहलौठे जो है परमेश्वर की ओर से हैं, और हर पहलौठी चीज परमेश्वर को समर्पित करनी है। मेरा पहलौठा तो क्या परमेश्वर के पास है। मैं धन्यवाद करती हूँ उसको कि मेरा इससे पहले एक बेटा हुआ और उसी टाइम वो डेथ हो गई, लेकिन मैं ये विश्वास करती हूँ मेरा पहला बेटा था परमेश्वर ने कि वो पास है। मैं इस बात के लिए दुखी नहीं होती, धन्यवाद करती हूँ कि वो उसका था, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। और मैं इस बात को जब मेरी शादी में नहीं थी मैं सोचती थी कि मैं अपने बेटे को, मैंने वायदा तो नहीं किया लेकिन मेरे मन के विचार थे कि अगर मेरे पास बेटा होगा तो मैं परमेश्वर की सेवा में दूंगी, वो परमेश्वर का, मैं कभी भी मेरे को फोर्स नहीं करती थी तेरे को पास्टर बनना है या क्या करना है, लेकिन मेरी दुआ हमेशा ये होती कि प्रभु ये कुछ अच्छा बने या ना बने, ये तेरी सेवा करे, चाहे इसको तू वर्शिप लीडर बना, चाहे पासवान बना, चाहे चर्च में कुर्सियां लगाए, कुछ भी करे, लेकिन ये तेरा काम कर। मेरी डिजायर हमेशा शुरू से ये रही कि परमेश्वर ये तूने दिया है और तेरे दोनों बच्चों के द्वारा, मैं ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने बेटों को परमेश्वर को दे, अपनी बेटियों को भी, क्योंकि आज मैं यहाँ खड़े होकर बोल रही हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम मेथोडिस्ट चर्च में जब सरमन दिया, हमारे घर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे मेथोडिस्ट चर्च है, और मेरे को वहाँ बहुत अवसर मिला कि मैं वहाँ पर अक्सर जब पासवान नहीं होते थे तो मुझे लोग बोलते थे भाभी आप बोलना, और मेरे को खुदा ने वहाँ इस्तेमाल किया। और जब मैंने पहली बार सरमन दिया तो बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, रहे और तुमको तो सरमन नहीं देना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ बहनों ने वहाँ पे इस बात का विरोध किया कि आप आदमी लोग बैठ के सुन रहे हो, शर्म आनी चाहिए कि आप लोग बोल नहीं सकते, इसलिए औरत को अवसर मिला। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों के लिए कि जो परमेश्वर के वचन को जानते हैं। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि औरत सम्मान नहीं दे सकती है, महिलाएं कुछ कर नहीं सकती। पहले के यीशु मसीह के साथ भी महिलाएं होती थी और परमेश्वर के सुसमाचार को बांटती थी। हमें परमेश्वर ने चुना है, हम निर्माण करता है, हम अपने घर का निर्माण करते हैं। माँ जो है पहली पाठशाला माँ है। अगर हम सच में
परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो हमें अपने बच्चों को परमेश्वर की राह में चलाना है। अगर हम खुद प्रार्थना करेंगे तभी हम बच्चों को कह सकते हैं कि बेटा प्रार्थना करो, अन्यथा वो बोलेगा आप तो करते नहीं, हमें क्यों कहते हैं। इसलिए हमें खुद को पहले अपने जीवन को सही करना है ताकि हम अपने बच्चों को उस मार्ग पर चलाएं जिसपे परमेश्वर उसको जीवन भर को चलता रहे और कभी भी हमें उनके पीछे रोना ना पड़े। जैसे आज के समय में हम देखते हैं बहुत से माँ बापों को, जब हम देखते हैं जैसे कि अभी भाई वीरेंद्र भी कह रहे थे कि ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। वो माँ बाप जो हमें पैदा करते हैं, जो हमें पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, शादी ब्याह करते हैं, लेकिन उन माँ बाप के लिए 10 बच्चों के लिए 2 माँ बाप को पालने का समय नहीं होता, उनके पास पैसा नहीं होता, नहीं हम नहीं कर सकते। बड़े दुख की बात है और सच बात है। अगर माँ बाप का आदर करना सीख लें, माँ बाप से प्रेम करना सीख लें तो आज ओल्ड एज होम नहीं होंगे, वृद्धाश्रम नहीं होंगे। अगर मैं और आप इस बात को सीख ले कि जिन माँ बाप ने हमें पैदा किया है हमें उनका आदर करना, उनसे प्रेम करना है, तो उस बात के लिए हमेशा तैयार है। कभी कभी माँ बाप कठोर होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे, कभी कभी आज कलयुग का जमाना है, बाइबल बताती है कि दूध पिलाती माता छोड़ देगी लेकिन मैं तुझे ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आजकल के समय में हम देखते हैं बहुत सी माएँ अपने बच्चों को अपने ऐश और आराम के लिए छोड़ देती हैं, सड़कों पर ऐसे ही छोटे नवजात बच्चों को भेज देती हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को जानती है, जो प्रभु को के लोग हैं, वो ऐसा कभी नहीं करते। परमेश्वर के भय में हमेशा अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आदर बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि हमारे बहुत सारे जवान हैं और जब गवाही के समय हो रहा था तो मैं इस बात को बोली थी क्या बहनें या भाई या बहुत सारे यूथ है हमारे चर्च में, क्या 2 शब्द अपने माँ बाप के लिए आप बोल नहीं सकते। जब बच्चे अपने माँ बाप, माँ या बाप के लिए कुछ बोलते हैं तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि वो रीति रिवाज है या हम ट्रेडिशनल है कि नहीं आज मदर्स डे तो बोलना है, लेकिन सच में मैं तो अपने मेरे माँ बाप मेरी शादी से पहले डेथ हुई, लेकिन मेरे भाई ने मेरी शादी की और मैं अपने माँ बाप की तरह मानती हूँ। मेरे भाई भी मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई भाभी के लिए कि परमेश्वर ने मुझे अच्छा परिवार दिया, अच्छे भाई भाभी दिए, अच्छे माँ बाप दिए जिन्होंने मुझे अच्छा संस्कार दिया। और कभी भी अपने भाई से भी आज तक हमने ऊंची आवाज में बात नहीं की, ना ही हमारे भाई ने कभी हमें डांटा या जैसे भाई बहनों में लड़ाई होती है, मेरे बच्चे इस बात के गवाह हैं, ना हम भाई बहनों में बहनों में हुई और ना कभी भाई से हुई। और इन बच्चों को भी मैं इंकरेज करना चाहूँगी कि जब आप अपने भाई बहन में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन ऐसे मन को कठोर नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है, आप वरदान के रूप में माँ बाप को मिले हो और एक दूसरे के लिए धन्यवाद करें अपने भाई बहन के लिए भी कि परमेश्वर ने अच्छे भाई बहन दिए हैं। कई बार अकेले बच्चे होते हैं और वो बहुत परेशान होते हैं, ना तो उनकी लड़ाई करने के लिए कोई होता है ना प्रेम करने के लिए बेचारों के कोई होता है, लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको बहन या भाई दिया है तो उसके लिए धन्यवाद करें, आपस में प्रेम से रहें। और आगे तो सीखिए नीति वचन उसकी 23 उसकी 22 और 25 आयत पढ़ेंगे। नीति वचन 23 जल्दी जल्दी से निकाल के कोई पढ़े। 22 से 25। अपने जलने वाली की सुनना और जब तेरी माता बुढ़िया हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल लेना बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है और बुद्धिमान का जन्मने वाला उसके कारण आनंदित होता है। तेरे कारण तेरी माता पिता आनंदित और तेरी जननी मगन हो गई। लॉर्ड परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इससे अच्छे वचन के लिए कि बाइबल में लिखा है कि अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तो उसे तब भी तू उसे कुछ ना जानना। कभी कभी ऐसा होता है कि जब बूढ़े हो जाते हैं हम लोग तो बच्चे सोचते हैं कि हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, आज के जमाने के हैं, अगर माँ कुछ बोल रही है तो बच्चे सुनते नहीं हैं। विशेषकर आज की जो जनरेशन है वो सुनना नहीं चाहती, और सुनना बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है सुनना मसीह के वचन से, विश्वास जो है सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, तो
बात को सुनना है, जन्माने वाले पिता की सुनना, जिन्होंने तुम्हें इस संसार में लेकर आए उनकी हमें बातों को सुनना है। कभी कभी शायद हमारे उनकी बातें समझना है और हमें लगे कि पता नहीं क्या बेकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन तो भी हमें उनकी बातों को सुनना है और नजरअंदाज नहीं करना है क्योंकि और जब माँ बूढ़ी हो जाए, जैसे आंटी है कि हमारे बीच में माया आंटी बुजुर्ग है, अगर वो हमें कुछ कह रही है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी सुने। कभी कभी हम बहुत बुद्धिमान बन जाते हैं, तुमको क्या पता, तुम तो पहले के जमाने के हो, तुम इस बात को नहीं जानते, तुम ये नहीं जानते, तुम ऊंची जैसे आज सुबह रोहित मेरे को बोला था, मैं इसकी टेंशन में बैठ गई और फिर मैंने इसको कुछ बोला था कि मम्मी ऊंची आवाज में बात मत करो, तो मुझे वो बात बहुत बुरी लगी कि तुम मेरे को बोलने वाले नहीं हो कि मैं ऊंची आवाज में बात करूँ या ना करूँ, तुम्हें भी मेरी ऊंची आवाज हो या नीची आवाज हो, तुम्हें मेरी सुनना है। और इस बात के लिए मैं ऐसा नहीं करेंगी कभी मेरी सुनता नहीं है, गलती सब लोग करते हैं, हमने भी कभी गलती की होगी, लेकिन मुझे वो बात अच्छी नहीं लगी कि तूने मुझे ऐसे क्यों बोला कि ऊंची आवाज में मम्मी मत बोलो। मेरा ही बेटा है, बहुत से बच्चे इस बात को बोल देते हैं, अरे आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, हमें डांट क्यों रहे हो, फोन नहीं चलाने दे रहे, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है और बच्चे चाहते हैं कि फोन में चिपके रहे। जब माँ बाप कंट्रोल करते हैं तो क्योंकि हमें अगर बच्चा छोटा है, छोटे से उसको कंट्रोल करना है, जैसे गीली लकड़ी को हम जिधर मोड़ेंगे वो मुड़ जाएगी, अगर वो सूख गई तो वो फिर नहीं, जिधर हम चाहें तो नहीं मुड़ सकती। वैसे ही जो बच्चे छोटे हैं इनको भी कंट्रोल करना है कि बच्चे हमारी बातों को सुने। और अगर हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाए, अगर हम अपने माँ बाप को देखें, मेरी मम्मी पापा काफ़ी एज में 60-65 की उम्र में बड़े, चाचा जी हमसे बहुत बड़े हैं और बुजुर्ग हैं, अगर वो हमसे कुछ बात बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि आप चुप रहो, आपको तो पता ही नहीं, आप किस जमाने की बातें कर रहे हो, हमें उनकी बात को सुनना है। हमें ये नहीं जानना कि बोलना कि अरे आप तो बूढ़े हो गए, अब आपकी बात हम क्या सुने। हमें बूढ़े हो या जवान हो हमारे माँ बाप, लेकिन हमें उनकी बातों को सुनना है। और आगे लिखा है कि धर्मी पिता बहुत मगन होता और बुद्धिमान का जन्मने वाला उसके कारण आनंदित होता है। जब हमारे बच्चे तरक्की करते हैं, जब हमारे बच्चे बढ़ते हैं, तो किसी पड़ोसी को खुशी हो या ना हो, लेकिन हमारे माँ बाप को बहुत खुशी होती है। माँ बाप इतने खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने पेट काट के या किसी भी तरीके से अपने बच्चे को कामयाब बनाते हैं, अपने बच्चे को उन्नति की ओर लेके जाते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा कामयाब बने, अच्छे पोजीशन पर हो, उसकी लोग वाहवाही करें, और कोई खुश हो या ना हो, लेकिन माँ बाप बहुत खुश होते हैं अगर हमारे बच्चे आगे बढ़ते हैं, हमारी जनरेशन आगे बढ़ती है। और विशेषकर मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब जवान आगे आके कुछ करते हैं, गाना गाते हैं, या जैसे आज विकी भाई ने पहली बार गाना गाया, सच में मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे जवान इस तरीके से आगे बढ़ के जब कुछ काम करते हैं, तरक्की को करते हैं, तो सच में आनंद आता है और माँ बाप बहुत खुश होते हैं। और लिखा कि तेरे कारण तेरी माता और पिता आनंदित और मगन होगा। सचमुच में हमें ऐसा कभी कभी बच्चों को ये लगता है कि अरे हमारे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम खुश हुए, हम चाहे कुछ भी करें, माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो खुशी नहीं होते, मुझे डांटते रहते, डिसिप्लिन करके। और लेकिन माँ बाप जो है, जैसे प्रेम परमेश्वर करता है, वैसे ही माँ बाप भी आपसे प्रेम करते हैं। और जब आप तरक्की करते हैं, आप जब बढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि तेरी माता और तेरा पिता उसके कारण आनंदित होते हैं। क्या आज आप अपने माँ बाप के लिए आनंद का कारण बनना चाहते हैं या दुख का कारण? ये आपको डिसाइड करना है कि हमें जिन्होंने जन्माया, जो हमारे माँ बाप हैं, हमें उनके को आनंद का कारण बनना है। ये आज जवानों पर डिपेंड करता है। अगर आप सच में परमेश्वर के वचन में चलते हैं तो अपने परमेश्वर की बातों को मानिए, उस वचन को, ये वचन मेरा नहीं या किसी और का नहीं, ये परमेश्वर का वचन है जो बिल्कुल सीधा और सच्चा है। और इस बात को सदैव अपने जीवन में याद रखें कि हमें परमेश्वर के वचन से अपने जीवन में उसके अनुसार अपने आप को ढालना है। बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी काम नहीं है कि हम कर न सके। और अगर माँ बाप के लिए हमें कुछ करना पड़े, क्योंकि माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस करते हैं, बहुत सारे अपने मन की इच्छाओं को मार देते हैं ताकि मेरा बच्चा कामयाब बने। हमें भी अपने माँ बाप के लिए सोचना है, उनके लिए आनंद का कारण बनना है। और आगे जैसे नीति वचन, और अगर आप चाहते कि धन्य माता आप बने और आपका पति और आपके बच्चे आपको आदर दें और आपको सुबह उठ के धन्य कहें, मेरे साथ निकालेंगे नीति वचन 31 उसकी 28 से 31 तक।
नीति वचन 31, 28 से 31 तक। 31। उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं, उनका पिता भी पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से समाज में उसकी प्रशंसा होगी। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके अगर मैं और आप धन्य बनना चाहते हैं, हमारे बच्चे, हमारा हस्बैंड हमें धन्य के हमारी प्रशंसा करें, तो उसके लिए हमें भी कुछ करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही करते रहेंगे या हमारे हस्बैंड करते रहेंगे, हमें खुद भी उसके लायक बनना है। कभी कभी हम शायद खुद भी इस लायक नहीं होते कि कोई हमें धन्य करे या कोई हमारी प्रशंसा करे। कई काम हमारे ऐसे होते हैं कि कोई हमारी प्रशंसा नहीं करता, और उसने लिखा कि उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कहते हैं और उसके पति भी उठकर उसकी प्रशंसा करता है। क्या मैं और आप अपने आप को इस लायक बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपको धन्य करें, अपनी माँ को का धन्यवाद करें, थैंक्स बोले कि मैं पिछले संडे सुरेश भाई से बोल रही थी कि अपनी मम्मी को कुछ गिफ्ट देना। कह रहा मैं इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं हुआ, लेकिन शुरुआत करके देखो। और मैं उनको इंकरेज करी थी कि मेरे बच्चे हमेशा मुझे गिफ्ट करते हैं, कुछ ना कुछ मेरे को देते हैं, तुम करके देखना। तुम्हारी मम्मी को बड़ा अच्छा लगे, तुम सारे भाई बहन मिलकर उनको कुछ देना कि उनको सच में, चाहे उनको समझ में आए या ना आए, लेकिन अपनी माँ के लिए आप करके देखना। और बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे कुछ गिफ्ट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, मन को आनंद पहुँचता है। और मैं भी धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बच्चे हमेशा मेरे को कुछ ना कुछ देते हैं। हर मदर्स डे पे या कोई विमेंस डे हो, हमेशा कुछ ना कुछ वो लोग मेरे लिए करते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ और उसका पति भी उसकी प्रशंसा करने पाए। हमारे काम भी कुछ ऐसे होने चाहिए। कई बार हम ना समय पे खाना दे रहे हैं मेरे हस्बैंड को, ना कपड़े उसके धुले मिल रहे हैं, ना प्रेस के लिए, और अगर कहीं जाना है तो पूरी तैयारी नहीं है। तो अगर हमें परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी दी, एक सहायक बनाया है, पत्नी को एक सहायक के रूप में दिया गया है, तो हमें उनकी सहायता करनी है। बहुत सारे काम लेडीज बहुत सारे काम एक साथ कर लेती है, लेकिन पुरुष लोग नहीं कर पाते। लेकिन हमें उनका सहायक बनना है, समय पे खाना देना है, समय पे अगर कहीं जाना है तो उनके साथ कंधे से कंधा। हमें आज के ज़माने पे है, क्योंकि आज के ज़माने में औरत और आदमी में कोई डिफरेंस नहीं है। जो काम पुरुष कर सकते हैं वो स्त्रियाँ भी कर सकती हैं। ये बात अलग है कि मैं बहुत सारे काम नहीं जानती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं कर पाऊँ। और ये बात हमें सीखनी चाहिए। मैं भी कई बार कोशिश करती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सीख पाऊँ। जैसे लैपटॉप मुझे चलाना नहीं आता, मुझे बच्चे बोलते हैं कि तुम सीखो, और हमें सीखनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ों में हम हेल्प कर पाएँ। और लिखा है कि बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन तू उन सबों में श्रेष्ठ है। अगर मैं और आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, और श्रेष्ठ बनने का तरीका है कि हम परमेश्वर के वचन में बने रहें। अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे तो मैं और आप श्रेष्ठ नारियों में कहलाएंगे। जैसे बाइबल में बहुत सी स्त्रियों का जिक्र है, रूथ का है, नयोमी का है, एस्तर है, हन्ना है, मरियम है, बहुत सारी स्त्रियां हैं, दबोरा है। बहुत सारी स्त्रियों के कैरेक्टर के बारे में बाइबल में सिखाती है। अगर मैं और आप श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा। हमें वचन में मनन करना है, वचन में बढ़ना है, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, ताकि हम डिसिप्लिन होंगे तो हम अपने बच्चों को भी उस राह पर चलाने पाएंगे और हम श्रेष्ठ कहलाएंगे। सच में हमें और जो संसार की औरतें हैं उनमें फर्क होता है, और उनके जीवन में और हमारे जीवन में बहुत अंतर है। हमें नम्र बनना है, दीन बनना है, अपने प्रेम करना है। कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती, लेकिन समझ में आए ना आए, लेकिन परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ते चले जाना है। समय और ऐसे में जल्दी जल्दी से खत्म करूँगी। और जैसे अगर हम चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ बने और अच्छी माँ बने, तो आत्माओं के फल से हम श्रेष्ठ बन सकते हैं। गलातियों उसका 5 उसकी 22 और 23। अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ माँ बने, तो गलातियों
उसका 5 भाग और उसकी 22 और 23। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। परमेश्वर, अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम श्रेष्ठ बने, अच्छे बने, तो हमें आत्मा के फल से भरना है। और आत्मा का फल संसारिक तौर से चलने से हमें नहीं मिलेगी। हमें प्रभु के वचन में बने रहना है, परमेश्वर से मांगना है। प्रतिदिन उठे और परमेश्वर के दान वरदानों को मांगे। हमें नम्र बनना है, दीन बनना है। कभी कभी ऐसा लगता है हम औरतें, हमें दबा दिया जाता है, लेकिन हमें दीन और नम्र बनना है ताकि हम श्रेष्ठ बनने पाए, कोई हमारी प्रशंसा करने पाए, हम आत्मा के फल से भर जाए। जब भी आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से इन वरदानों को मांगे कि परमेश्वर आपको अपने दान वरदानों से भरे और कोई आपको तुच्छ न जानने पाए। जब आप बूढ़े हो जाएं तो भी आपके बच्चे या कोई और आपको तुच्छ न समझे। बुद्धिमानी की बातें करें, बुद्धि से चले, ताकि आपके द्वारा आपके परिवार में, आपके घर में परमेश्वर कह नहीं पाए कि इसमें कुछ अलग बात है, ये कुछ अलग है। अगर मेरे को और आपको श्रेष्ठ बनना है तो हमें आत्मा के फलों से भरना है और उसमें कृपा, भलाई, विश्वास, इन सब चीजों में हमें बढ़ना है। विश्वास में मजबूत होना है। कभी कभी हम विश्वास में डगमगा जाते हैं, अरे हम प्रार्थना करें, पता नहीं होगा या नहीं होगा, हमारे बच्चे ऐसा सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे। कोई बात नहीं, अगर बच्चे में कुछ गलत भी है, आप प्रार्थना करो, विश्वास करो, परमेश्वर उनको बदलने में सामर्थ्य है। परमेश्वर सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है और हमारे मुंह के शब्दों का वो प्रतिफल हमें देता है और वो निश्चित हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपके बच्चों में आपके जो चेंज आप चाहते हैं परमेश्वर उन्हें लेकर आएगा। इस बात के लिए हृदय से प्रार्थना करें। और जैसे नीति वचन 11 उसकी 16वीं आयत देखेंगे। नीति वचन 11 उसकी 16 आयत। बहुत सारी आयतें हैं जो परमेश्वर के हमें वचन को सिखाती है और वचन हमें बताता है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन को, बच्चों को भी और माँओं को भी रहना है। 11 उसकी 16वीं आयत। अनुग्रह करने वाली स्त्री प्रतिष्ठा नहीं होती और उग्र लोग धन को नहीं भूलते। परमेश्वर का धन्यवाद करते जो अनुग्रह करती, जो किसी पर दया करती है स्त्री, या कई बार लेडीज भी बहुत कठोर होती हैं। जैसे मैं अभी बोल रही थी कि आजकल नवजात बच्चों को फेंक देते तो उनका मन कठोर ही होगा, नम्र तो होगा ही, जो अपने बच्चे को इस तरीके से सड़क पर फेंक देती हैं या जन्म देने के बाद इधर उधर डाल देते हैं। वो लोग अपने जो अनुग्रह करने वाली या दया करने वाली स्त्री है वो कभी भी अपनी प्रतिष्ठा को खोने नहीं पाएगी, अपने धन को, अपनी चीज़ों को वो खोने नहीं पाएगी। और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम ऐसी प्रतिष्ठित स्त्री बने कि हम परमेश्वर के भय में बढ़े और अपनी प्रतिष्ठा को खोने ना पाए। और नीति वचन 6 उसकी 20 आयत देखेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। कभी कभी हम मैं जैसे भी बोल रही थी कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे हमें सोचते हैं कि हमें क्या सिखाएंगे, हमारे को बहुत कुछ पता है, आप मत बोलो। लेकिन हमें बाइबल बताती है कि हमें अपने माँ बाप की शिक्षा को सुनना है। और जो लोग इस शिक्षा को सुनते हैं और अगर आप लगातार नीति वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको बुद्धिमान बना देगा। इस संसार में रहने के लिए आपको बुद्धिमान बनाएगा। आप कभी भी भटकेंगे नहीं अपने माँ बाप के प्रति या संसार में बहुत सी लुभावने वाली चीजें उनके प्रति आप भटकने नहीं पाएंगे अगर सच में परमेश्वर के वचन में आप बने रहेंगे। 19 उसकी 26 में आयत देखेंगे। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता वह अपमान और लज्जा का कारण होता है। जैसे अभी हम सुन रहे थे कि आजकल ओल्ड एज होम बना देते, वृद्धाश्रम बनाते हैं। जो बच्चे अपने बाप को उजाड़ते थे, कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ बाप ने बड़ी मेहनत से धन कमाया, बहुत संपत्ति बनाई, लेकिन जैसे हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी को भी पढ़ते हैं। और आज भी संसार में अगर देखें तो बच्चे अपने माँ बाप की संपत्ति को उड़ा लेते हैं।
कभी उसकी मेहनत को समझते नहीं कि हमारे माँ बाप ने कितने खून पसीने की कमाई से घर बनाया था, संपत्ति बनाई थी, बच्चे उसको कई बार उजाड़ देते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं और परमेश्वर के जो लोग हैं वो इस तरीके से ना चले और अपने वो क्या है मान का कारण बनते हैं। क्या ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की लोग तारीफ करते हैं? सब लोग बुरा कहते हैं, अरे कैसे बच्चे, इनके माँ बाप कितने अच्छे थे, कितने मेहनत से उन्होंने घर बनाया, कितनी मेहनत से उन्होंने पाई पाई जोड़ी की, लेकिन इन्होंने सब कुछ बेकार कर दिया। जैसे कहावत है कि जो अच्छा बेटा होता है उसके लिए संपत्ति छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही संचय कर लेगा। और जो पुत्र होते हैं उनके लिए अगर संपत्ति छोड़ भी दो तो वो उड़ा देते हैं। तो हमें ऐसे बच्चों के लिए कुछ जो कामयाब बच्चे होंगे, जो माँ बाप का आदर करेंगे, कहना मानेंगे, उनकी आज्ञाओं को, उनकी शिक्षाओं को सुनेंगे, तो उनके लिए हमें धन संचय करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही अपनी मेहनत से बना लेते हैं। और परमेश्वर लोग भी उनकी बड़ाई करते हैं कि कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने अच्छे संस्कार इनके माँ बाप ने दिए। और अगर हम जो कुपुत्र होते हैं, जो बच्चे अच्छे नहीं होते, तो बने बनाए घर को भी बिगाड़ देते हैं। तो हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है, ये बातें सीखनी है। और 23 उसके 22 और 23 हम पढ़ चुके हैं, 25 की आयत देखेंगे 23 की। तेरे कारण तेरी माता आनंदित और तेरी जननी मनोरमा पढ़ चुके हैं। और सच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हम हमारे माँ बाप हमारे कारण आनंदित हो और हमारी जो माँ है, हमारे पिता है, वो मगन खुश हो। भले ही बहुत धन हो या ना हो, लेकिन घर में जब बच्चे अच्छे होते हैं, कहना मानते हैं, आदर संस्कारी होते हैं, तो मन को एक आनंद होता है, मन को बड़ी खुशी होती है। बहुत सारे बच्चे जो दुख का कारण बनते हैं, अगर आप परमेश्वर में हैं, आज इस वचन को सुन लें तो अपने मन में गांठ बांध लें, अपने माँ बाप की आज्ञा को सुनना है। और लास्ट आयत में पढ़ के खत्म करूंगी यशाया। और जैसे वचन बताता है कि हमें माँ प्रेम करती है, जैसे हमारी माता हमारे को प्रेम करती है, वैसे ही परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर अगर हम गिर जाए या कभी चोट लग जाए, चाहे कितनी भी उम्रदार हो जाए, सबसे पहले हमारे मुंह से माँ का शब्द निकलता है, माँ। और माँ जो है, माँ के पास जाके बड़े सुकून मिलता है, अपने मन की बात जो हम कहते हैं, या वो हमारे पास में होती है या हमारे को गले लगाती है, तो हमें बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है। और वैसे ही परमेश्वर हमारी माँ से भी बढ़कर हमसे अधिक प्रेम करता है। जैसे यशाया 66 उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। एक माँ जैसे अपने बच्चे को शांति देती है, हम दुनिया में चाहे कहीं से भटक ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अपनी माँ के पास आके जो हमें सुकून मिलता है, शांति मिलती है, वैसे ही परमेश्वर का वायदा है, मैं तुझे छोड़ूंगा ना, मैं तुझे त्यागूंगा। ये दूध पिलाती माता छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर ना हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि हमारे काम भी चाहे बुरे हो, लेकिन वो हमसे प्रेम करता है और कभी हमें एक माँ की तरह तसल्ली देता है और हमसे प्रेम में बना रहता है। अगर वचनों के द्वारा आपको आशीष मिली, अपने मन में इसको गांठ बांध ले कि हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है। जैसे माँ तसल्ली देती है, प्रभु हमें शांति देता है, परमेश्वर हमें संभालता है, परमेश्वर हमें तरक्की देता है। परमेश्वर हर पल हर घड़ी, कई एक फिल्म में डायलॉग है कि हर जगह भगवान नहीं पहुंच सकता, इसलिए भगवान ने माँ को बनाया। और ये बात सच है कि माँ हर जगह मिल जाती है, और परमेश्वर उससे भी बढ़कर है, कहीं हमसे हमारी माँ से ज़्यादा बढ़कर परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर के सिवाय हमारा और कोई भी नहीं है। सब लोग छोड़ देंगे, माँ बाप, भाई बहन, माँ बाप भी कितने दिन जीवित रहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता। कभी परमेश्वर को उसके साथ बने, परमेश्वर को